आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी दो दोस्तों की। लड़के का नाम राज और लड़की का नाम अंजलि। हमारी कहानी की जो अंजलि है, ये दूसरे शहर में रहती थी। वो वहीं पर पढ़ाई करती थी और साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब करती थी। और जो राज था, वो अपने ही शहर में रहता था, यानी कि मुंबई में। वो वहाँ पर छोटे मोटे ऑफिस में काम किया करता था। ये दोनों ही बहुत वक्त से अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी किया करते थे। उन दोनों की कॉल पर या फिर चैटिंग पर हमेशा बात चलती थी। तो ऐसे ही एक दिन जब राज ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था, तब उसे अंजलि का फ़ोन आया और उसने बताया कि वो कुछ दिनों की छुट्टी के लिए मुंबई आ रही है। तो उसने राज से कहा, मुझे पिकअप करने के लिए आ जाना रेलवे स्टेशन पर। तो राज ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। और देखते देखते वो दिन भी आ गया जब अंजलि वापस मुंबई आने वाली थी और राज उसे पिकअप करने के लिए रेलवे स्टेशन चला गया। और राज बहुत देर तक उसका वहाँ इंतज़ार करता रहा। और फिर अंजलि भी वहाँ पर आ गई और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी खुश हुए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे। राज ने अंजलि को अपनी कार से घर छोड़ा और उससे वादा किया कि वो बाद में उससे ज़रूर मिलेगा। फिर अंजलि ने कुछ देर तक आराम किया और फिर राज से मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में पहुंच गई। उन दोनों ने वहाँ पर बहुत देर तक बात की। फिर राज ने अंजलि से कहा, अच्छा सुनो अंजलि, तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें प्रपोज किया था शादी के लिए? तब तुमने कहा था कि जब मैं मुंबई वापस आऊँगी तब हम दोनों शादी के बारे में सोचेंगे। तो क्या अब तुमने शादी के बारे में सोच लिया है? तुमने कहा था मेरा इंतज़ार करना, और मैं आज तक बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ अंजलि। तब अंजलि ने राज से कहा, सुनो राज, मैं जहाँ पर पढ़ती हूँ दूसरे शहर में, वहाँ पर एक लड़का है। वो भी मेरे ही साथ में पढ़ता है और मुझे वो पसंद है। और मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और मुझे एक बात बताओ, तुमने जब मुझे प्रपोज किया था और मैंने कहा था कि मुंबई आने के बाद बात करेंगे, तब तक मेरा इंतज़ार करना, उस दिन को तो अब बहुत वक्त हो चुका है। तो क्या उस दिन से अब तक तुमने कोई भी लड़की नहीं पटाई अपनी लाइफ में? फिर राज ने कहा, तुमने कहा था ना कि मेरा इंतज़ार करना, तो मैंने बस वही किया, बस तुम्हारा इंतज़ार किया। जॉब है मेरे पास, खुद का घर भी है, लेकिन बस तुम ही नहीं हो ज़िंदगी में। लेकिन अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं। सबकी अपनी अलग पसंद होती है। मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें कोई और पसंद है। और फिर कुछ दिनों के बाद अंजलि की छुट्टियां ख़त्म हो गई और वो वापस अपने शहर चली गई। लेकिन वापस शहर जाने के बाद अंजलि ने जब उस लड़के से पूछा शादी के बारे में, जिससे वो प्यार करती थी, जो उसके साथ पढ़ता था, तो उस लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि तुम मेरी कास्ट की नहीं हो, तो मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंजलि ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, अरे हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों तुम्हारे परिवार को समझा देंगे हमारे रिश्ते के बारे में, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। अंजलि बहुत रोई, लेकिन उस लड़के को इस बात का कोई गम नहीं था। अंजलि का अब दिल टूट चुका था और वो बहुत उदास हो चुकी थी। फिर उसे राज की याद आ गई और फिर उसने रात को राज को फ़ोन किया और राज को कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब राज ने अंजलि से कहा, देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन अब मेरी लाइफ में कोई और है। तब अंजलि ने कहा, कौन है, बताओ जरा मुझे भी। तब राज ने कहा, वो मेरी एक दोस्त है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और उसने बहुत बार मुझे प्रपोज भी किया है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे इंतज़ार में था, इसलिए मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसे इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। लेकिन अब हम दोनों एक रिलेशन में हैं। तब अंजलि ने कहा, अच्छा, तो अब तुम्हें वो मुझसे ज़्यादा पसंद आने लगी। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास चले आओ। राज ने बड़ी ही शांति भरी आवाज़ में अंजलि से कहा, देखो अंजलि, तुमने पहले मेरा दिल तोड़ा, लेकिन अब मैं किसी और का दिल नहीं तोड़ सकता। और वैसे भी वो लड़की और मैं बहुत ही जल्द शादी करने वाले। और वैसे भी एक बार तुम्ही ने मुझसे कहा था अंजलि कि शादी उससे मत करो जिससे आप प्यार करते हो। शादी हमेशा उस इंसान से करनी चाहिए जो इंसान आपसे प्यार करता हो। इसलिए अब तुम मुझे माफ़ कर दो अंजलि,
मैं उस लड़की को छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। ये कहकर राज ने फ़ोन रख दिया और अंजलि रात भर रोती रही, ये सोचकर कि राज उससे कितना प्यार करता था, लेकिन उसने कभी उसकी फीलिंग की कदर नहीं की।